हमारे इस शरीर में और इस सकल ब्रह्मांड में 3 गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। इन 3 गुणों के साथ ही, इन 3 गुणों के इर्द गिर्द ही हमारे जीवन का और समस्त सृष्टि का चक्र घूमता है। ये 3 गुण कौन से हैं? सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण सत्व प्रधान है, रजोगुण रजस प्रधान है और तमोगुण तमस प्रधान है। सत्वगुण क्या है? आज की चर्चा थोड़ी सी गहरी रहेगी पर जीवन के लिए बड़ी उपयोगी। सत्वगुण, सत्व, आप क्या समझते हैं सत्व शब्द से? आप अक्सर सुनते हैं ना, किसी व्यक्ति में बहुत सत्व है, किसी व्यक्ति में बड़ा सत है। क्या है वो सत? क्या है? कभी विचार किया? उसका प्रभाव क्या है? वो आया कहां से है? कैसे हम जाने कि कोई व्यक्ति सतोगुणी है? और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, इस संसार के प्रत्येक जीव में यही तो 3 गुण जो है वो विद्यमान है। तो सतोगुण या जिसको सत्व गुण भी कहते हैं, इसका लक्षण हम सबसे पहले जानेंगे कि सत्व गुण का लक्षण है शांति, सरलता, मैत्री की भावना। सत्व गुण अर्थात जो एक सामान्य गति से प्रवाहित है वो सत्व गुण। रजोगुण, आप कहेंगे रजोगुण, रजोगुण का क्या अभिप्राय है? यानी जिसमें रजस प्रवृत्ति। रजस प्रवृत्ति यानी कि राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक प्रवृत्ति कैसी होती है? रजोगुण जो है वो आपकी कितनी लालसाएं हैं, कितनी कामनाएं हैं, कितनी आपके अंदर इच्छाएं हैं, ये रजोगुण। एक सामान्य व्यक्ति से कई अधिक जो लालसा है, जो इच्छा है, जो कामना है, वो किसकी है? रजोगुण की। सत्वगुण यानी सामान्य प्रवाह में चलने वाला जीवन। रजोगुण यानी कि जिसमें इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, कामनाएं बहुत ज्यादा हैं, भाग दौड़ बहुत ज्यादा है। फिर आता है तमोगुण। ये तो अभी हम ऊपरी सतह पर बात कर रहे हैं। अभी जब हम गहराई से जानेंगे कि कैसे सतोगुण क्या जीवन में लेकर के आता है, रजोगुण क्या लाता है, कैसे पहचाने कि हम अभी रजोगुण में हैं या सतगुण में हैं। तमोगुण आता है। तमस, तमस शब्द का अर्थ समझते हैं आप? तम कहते हैं अंधकार को संस्कृत भाषा में। तमस का अर्थ है अंधकार। अंधकार का अर्थ क्या है? जहां पर बुद्धि अवरुद्ध हो गई। अंधकार होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। तमोगुण का अभिप्राय है, तमोगुण का अर्थ है कि अब विवेक नष्ट हो गया, वहां विवेक नहीं है। केवल और केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने सुख के लिए कोई भी कर्म करने को तैयार हो जाए। और तमोगुण का अभिप्राय कि आलस्य बहुत ज्यादा है, निद्रा ज्यादा है। कई बार कहते हैं ना, कोई बच्चा बहुत सोए तो क्या तुम तमोगुणी होते जा रहे हो? तो तमोगुण अर्थात जहां पर आलस्य, जहां निष्क्रियता अधिक हो गई। अब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, एक ही लक्ष्य, खाओ पियो और सो जाओ। ये तमोगुण है। ऐसा नहीं कि तमोगुण वाला भोजन नहीं करेगा, भूख तो सबको लगती है क्योंकि शरीर से जुड़ी है भूख, लेकिन कुछ करने की इच्छा नहीं बचेगी, निष्क्रियता। आप इसको ऐसे समझेंगे।
तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण जो हैं ये जीवन के अंग हैं। आप कहेंगे क्या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति केवल और केवल सतोगुण में रह सकता है, कोई व्यक्ति केवल रजोगुण में रहे और कोई व्यक्ति केवल और केवल तमोगुण में रहे? प्रत्येक जीव में ये तीनों गुण होते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही गुण होगा, बारी बारी से क्रमशः कभी कोई प्रभावशाली होगा, कभी कोई कम प्रभावशाली हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या से समझें। प्रतिदिन सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं, मन शांत है, चित्त शांत है, आप सहजता से अपने सारे कार्य कर रहे हैं, आप उस समय सतोगुण में हैं। उस समय आपके भाव कैसे हैं? भक्ति के भाव हैं या अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के भाव हैं? ऐसा तो नहीं ना कोई व्यक्ति, कोई होता है ऐसा जो सुबह उठते ही सबसे झगड़ा करना शुरू कर दे, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि व्यक्ति सुबह उठा है तो आराम से शांति से वो अपने दैनिक क्रियाकलाप करता है, उस समय सतोगुण प्रधान है वो व्यक्ति। फिर बारी आई, समय आया, अब ऑफिस जाना है, पैसे भी कमाने हैं, घर का काम भी करना है, फिर भागम भाग शुरू हुई। तो जिस समय दौड़ शुरू हो गई मन के अंदर, कौन सी दौड़? काम करने की, पैसा कमाने की, मेहनत करने की। जरूरी नहीं कि केवल कामनाओं की दौड़, ये भी तो हमारी कामना ही है ना कि मेरे पास 2 पैसे एक्स्ट्रा आ जाए। ये भाव होना कोई बुरा नहीं है, अपने परिवार को चलाने के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन एक समय के बाद में जब काम करने का समय आता है तो आप कैसे हो जाते? अलर्ट मोड में आ जाते हैं। फिर आप देर नहीं करते किसी भी चीज में, फिर आपको क्या लगता है मुझे ये भी काम करना है, ये भी करना है, वहां जाना है। तो जब दौड़ने की स्थिति में व्यक्ति हो, जब व्यक्ति के विचार लगातार दौड़ रहे हो, काम कर रहा हो व्यक्ति, कर्मठता, बहुत अधिक कर्मठता, ये रजोगुण की पहचान है। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति कोई बहुत मेहनत करता है तो हम एक शब्द कहते हैं अक्सर कि इसमें एक आग है, एक चिंगारी है इसके अंदर, काम करने की एक लगन है, एक जुनून है इसके अंदर। वो जुनून रजोगुण है, वही रजोगुण है। उसके बिना व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। रजोगुण बहुत आवश्यक है जीवन में। और देखिए तीनों गुण जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि तमोगुण जरूरी नहीं, वो भी जरूरी। फिर मेहनत करते करते शाम हो गई, काम हुआ, जो काम अधूरे रह गए सोचा अब कल करेंगे, रात हो गई और फिर क्या चले गए? विश्राम भी तो करना है ना जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि बिना कोई कितना भी मेहनत कर ले लेकिन सोना तो, विश्राम बहुत जरूरी है। जिस समय आप विश्राम अवस्था में गए कि अब बस अब काम बहुत हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आराम करना, कल देखेंगे बाकी के काम को, वो समय आप किस में आ गए? तमोगुण में आ गए। अब बताइए क्या किसी भी एक गुण के बिना काम चलेगा? नहीं चल सकता। यदि रजोगुण नहीं होगा तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, यदि सतोगुण नहीं होगा तो आप ईमानदारी और शांति न्याय के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, और यदि तमोगुण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, फिर नींद के लिए दवाइयां लेनी पड़ेगी। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी दिन रात में इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं दिमाग के अंदर कि रात को नींद, इसका मतलब रजोगुण कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो दिन में भी कितना ही सुला लो, रात में भी सुला लो, मुझे तो हर टाइम क्या आती है, इसका मतलब क्या बढ़ा हुआ है? तमोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति कहता है कि महाराज जी जितना मिल रहा है पर्याप्त है, मैंने अपने हिस्से की मेहनत कर ली, मैंने अपना कर्म किया, बाकी जो मिलेगा वो देखा जाएगा, मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन में। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति सतोगुण प्रधान है।
तो ये 3 गुण हैं। कभी यदि रजोगुण बहुत हावी हो जाए किसी व्यक्ति पर तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, व्यक्ति क्रूर हो जाता है। क्योंकि देखा ना अपने राजा महाराजा क्या करते हैं, अपनी सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध लड़ने लग जाते हैं। कोई मरे, कितने ही लोग मर जाएं, केवल अपना अहम संतुष्ट होना चाहिए। जब रजोगुण बहुत बढ़ जाएगा तो व्यक्ति को कहीं चैन नहीं मिलेगा। उसकी नजर में केवल और केवल शक्ति, पैसा, सत्ता, सामर्थ्य, केवल यही सब कुछ होगा। जिसके जीवन में तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा व्यक्ति कहेगा मुझे कुछ करना ही नहीं। फिर डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, ये सब आएगा। सतोगुण बढ़ जाए तो कोई बहुत हानि नहीं है, लेकिन संसार में रहने के लिए थोड़ा सा रजोगुण भी होना जरूरी है। क्योंकि सतोगुण आपको जो है ना इतना सरल बना देगा, इतना शांत बना देगा कि आपका शत्रु भी आपके सामने आकर के खड़ा होकर कोई बात कहेगा, आप उसको भी स्वीकार करेंगे। तो सतोगुण की पहचान। जब हम इन 3 गुणों के बैलेंस को बना लेते हैं तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। और जब इन गुणों का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। घर परिवार में भी आएंगी, व्यक्ति के अपने जीवन में भी आएंगी। क्योंकि व्यक्ति यदि रजोगुणी होगा, अधिक रजोगुणी होगा, तो वो बात बात पर क्रोध भी करेगा, तो परिवार वाले उससे बात करने में भी डरने लगेंगे। तमोगुणी होगा अधिक तो भी क्या होगा, सब कहेंगे इससे तो बात करना ही बेकार है, ये तो निष्क्रिय है, आलसी है, पड़ा रहता है, इससे तो बात करना व्यर्थ है। तो जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है, संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को भोजन भी चाहिए, परंतु शरीर को कुछ समय के लिए ब्रेक भी चाहिए, निद्रा भी चाहिए, लेकिन कर्मठता भी चाहिए। वैसे ये तीनों गुण आवश्यक हैं जीवन के अंदर। अब आप कहेंगे कि हम सतोगुणी बने कैसे? रजोगुण, अगर किसी में रजोगुण कम है या तमोगुण बढ़ गया है तो उसको कम कैसे करें? आज के समय में तमोगुण और रजोगुण ये बहुत अधिक बढ़े हुए हैं। उसका कारण है कि हमारे आसपास का वातावरण, और दूसरा कारण है हमारे द्वारा किया जाने वाला भोजन। भोजन में भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। अब आप देखिए, जितना भी पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जितना प्रोसेस्ड फूड, बासी खाना जितना भी है, वो सारा का सारा तमोगुण में आता है। डिब्बा बंद खाना जिसको बोलते हैं ना, जितना भी तला हुआ गरिष्ठ भोजन है, जो भारी भोजन है, वो भारी भोजन आता है रजोगुण में। और जो सुपाच्य भोजन है, जो हल्का भोजन है, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, जिसमें बहुत अधिक घी, तेल, मसाले इत्यादि नहीं होते, वो कौन सा भोजन है? वो सतोगुणी भोजन। भोजन में भी तीनों कैटेगरी है। अब आप देखिए कि हमारे जो घरों में जो बच्चे हैं वो आजकल कौन सा भोजन अधिक खा रहे हैं? कौन सा भोजन ज्यादा खा रहे हैं? एक तो हमारे घरों में प्रोसेस्ड फूड, डिब्बा बंद फूड बहुत ज्यादा, पैकेज फूड बहुत ज्यादा आ गया, और दूसरा तला हुआ। अभी एक रिसर्च आई है कि भारत में 1990 के दशक में जितने तेल की खपत होती थी, जनसंख्या बढ़ी है मानते हैं, लेकिन कई गुना उससे अधिक जो है तेल की खपत बढ़ गई। जितने स्ट्रीट फूड आपको अब मिल रहे हैं वो पहले नहीं मिला करते थे। जितना व्यक्ति बाहर की ओर भाग रहा है खाने के लिए, उतना पहले नहीं था। और आप देखिए बाहर क्या बिक रहा है। हम जो खा रहे हैं, हमारे घर में जो भोजन आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो भोजन तो आप बना करके खा रहे हैं। आप बना करके नहीं खा रहे, वो कितने महीनों पहले पैक हुआ है फैक्ट्री के अंदर।
और हमारा जैन दर्शन कहता है कि भोजन बनाने के पश्चात में जितनी जल्दी उसे कंज्यूम कर लिया जाए वो उतना ही बढ़िया है। आज रिसर्च हो रही है, वैज्ञानिक कहते हैं, आज एक नई जो है, क्योंकि हम सब जो है पिछले कुछ लगभग 50-60 वर्ष में हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हुए हैं और उस मॉडर्न बनने के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हुई। उदाहरण के लिए आज हर घर में फ्रिज है। क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और आप उसमें रखते हैं ना, फ्रिज में क्यों रखते हैं हम उठा करके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, खराब ना हो। बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हैं, अच्छा अभी बहुत खुश होते हैं, अभी इसको तो ये तो 2 साल की एक्सपायरी है, इसकी 6 महीने की एक्सपायरी है। एक बात याद रखिए, प्रकृति ने जो व्यवस्था दी है, कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। आप ऋतु के अनुसार जो है वो भोजन को आप कितने समय तक रख सकते हैं, ये व्यवस्था है। गर्मी है, गर्मी का मौसम है, आपने भोजन बनाया, कितनी देर आप बाहर रख सकते हैं उसको। हमारी माताओं को तो बहुत ज्ञान है इसके बारे में। इसका अभिप्राय क्या है कि उसके बाद वो भोजन खाने के लायक, इसका अर्थ क्या है, प्राकृतिक रूप से एक सामान्य वातावरण में वो भोजन कितनी देर तक टिक सकता है, उस भोजन की जो उत्तम अवधि है खाने की, वो उतना ही समय है। आपने भोजन बनाया, आपने सब्जी बनाई, आपने जो भी सामग्री बनाई है, आप कहते हैं कि महाराज जी ये 3 घंटे बाहर रह सकती है, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, इसमें स्मेल आ जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उतना ही समय है और हम जबरदस्ती क्या करते हैं, बनाएंगे और रख देंगे, उसके पोषक तत्व नष्ट होते हैं। उसके भीतर का जो सतोगुण है, जिस समय आपने भोजन बनाया है, जिस समय बनाया है वो सतोगुणी है। आपने बिल्कुल गरम गरम उसको खाया, वो रजोगुण, क्योंकि भोजन आपने सुपाच्य बनाया, तला हुआ बनाया, थोड़ा सा ऐसे टेम्परेचर का हो जाए जो खाने लायक हो जाए, नॉर्मल, वो सतोगुणी। और आपने उसे उठा करके फिर फ्रिज में रख दिया, जितना भोजन एक बार फ्रिज में चला गया वो सारा का सारा कौन सा हो गया, अब बताइए, तमोगुणी हो गया ना, तमस भर गया उसके अंदर। और बच्चों को हम कितने खुश होकर खिलाते थे। तो प्राकृतिक रूप से हमारे पहले के समय में प्राकृतिक रूप से चीजों को स्टोर किया जाता था, कितनी व्यवस्थाएं की जाती थी और उस स्टोर करके उसे प्रयोग किया जाता था। लेकिन भोजन बनाया, उसके बाद इतने समय तक उसे खा लिया जाए, उसे उपयोग कर लिया जाए, नहीं तो फिर वो नहीं रहेगा। और देखिए सर्दी का मौसम आता है, आप कुछ घंटे फालतू भी रख सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो कम बाहर रख सकते हैं। फिर जो बीच का मौसम आता है, जब ऋतु बदलने का समय होता है, जो टेम्परेचर होता है ना 25 से 30-32 के बीच में, ये सबसे ज्यादा बैक्टीरिया के पनपने के लिए समय है। तो इस समय का जो सामान है बहुत जल्दी खराब होता है। आपने कोई मिठाई रख दी बाहर, कितनी जल्दी जल्दी उसमें क्या लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, कितनी जल्दी वो सड़ जाती है। अब सोचिए, विचार कीजिए कि क्या ऐसा भोजन जिसे जबरदस्ती रखा जा रहा हो, क्या वो खाने के लायक है। और यदि आप अपने घर में एक बार आज रसोई में जाएंगे ना, हमारी माता, एक बार आपने रसोई में नजर डालिएगा, आप पाएंगे कि आपका 80 to 90% जो भोजन है, भोजन की सामग्री जो है वो सारी की सारी पैकेज्ड है, सारी पैकेट में बंद है। कोई वस्तु जितनी पैकेट में बंद है, इसका मतलब उसे बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और अधिक उसमें केमिकल डाले, तमोगुणी हो गया वो भोजन। जिस समय ऋतु परिवर्तन होता है उस समय जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो भी बैक्टीरिया नहीं टिक पाते और बहुत सर्दी होती है तो भी नहीं टिक पाते। और यही कारण है कि जब ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है, सबसे ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं।
सबसे जल्दी चीजें खराब होने लग जाती हैं। ऋतु परिवर्तन का समय, वैसे तो भारत में ऋतु है, वर्षा भी है, हेमंत भी है, बसंत भी है, ग्रीष्म भी है, शिशिर भी है, शरद भी है, लेकिन मेन जो बदलाव है, सबसे मुख्य बदलाव है, वो है गर्मी और सर्दी का। यही है ना बदलाव, कि जब हम सर्दी से गर्मी में आते हैं और गर्मी से सर्दी में आते हैं, दो समय। ये दो समय जो हमारा भोजन है, क्योंकि भोजन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। एक कहावत है, जैसा खावे अन्न, बोले दोबारा एक बार, वैसा होए मन। तो हम अन्न कैसा खा रहे हैं? जब ऋतु बदलती है, जब समय बदलता है, तो उस समय हमें अपने भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष ध्यान। क्योंकि उस समय ऐसा नहीं होगा कि आप सामान्य दिनों में जो भोजन खा रहे हैं वही खाएं और आपका पाचन हो जाए, ऐसा नहीं होता। सर्दी ज्यादा होती है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि ऊष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठंड है ना बाहर, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए उस समय पर। गर्मी ज्यादा होती है तो भोजन नहीं चाहिए इतना जितना क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और गर्मी के अंदर शरीर का जो पानी है वो क्या हो रहा है, बार बार सूख रहा है, पसीने के माध्यम से, गर्मी के माध्यम से वो पानी निकल रहा है, इसलिए पानी की जरूरत उस समय पर ज्यादा है। जब वर्षा ऋतु आती है तो ना पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है और ना खाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो उस समय हमारा जैन धर्म क्या कहता है, तपस्या करो, अठाई करो, एकासन तप करो, क्योंकि वातावरण में नमी आ गई। वातावरण में ऐसा वातावरण है कि आपको ना बहुत भूख लगेगी, ना बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उस समय तपस्या के लिए अनुकूल समय है वो। फिर आते हैं ये दो माह, एक तो आता है चैत्र माह और एक जो अभी चल रहा है अश्विन माह। जब चैत्र आता है तो ग्रीष्म ऋतु एकदम से आ जाती आती है ना। कितना भी मौसम जो है, बारिशें हो जाए, कितना भी समय बदल जाए, जिस दिन चैत्र माह प्रारंभ हो उस दिन आप प्रातः काल घर से बाहर निकलिए, सूर्योदय के समय आपको मौसम के अंदर एक गर्माहट का एहसास होगा, हवा में एक गर्मी आपको महसूस होगी। उस दिन आपको लगेगा कि अब क्या आ गई है गर्मी। नहीं तो सुबह सुबह मौसम कैसा होता है, थोड़ा ठंडा होता है, प्लेजेंट सा मौसम होता है। लेकिन जब चैत्र आ जाता है तो नहीं होता, तब क्या होती है, सुबह भी कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब हम शरद ऋतु की ओर बढ़ते हैं, विशेष रूप से अभी जैसे नवरात्र के दिन चल रहे हैं, आप जो लोग सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठ करके जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको महसूस होगा कि हवा में एक क्या आ गई, शीतलता है, हल्की सी शीतलता, सुहावना सा मौसम। तो देखिए, जब समय बदलता है तो प्रकृति कैसे संकेत देती है कि अब क्या हो गया, मौसम ठंडा हो गया, अब समय बदल गया है। और शरद पूर्णिमा आएगी तो शरद पूर्णिमा से तो सुबह शाम का मौसम और ज्यादा क्या हो जाएगा। तो ये प्रकृति के बदलाव हैं, ये वो संधि बिंदु हैं जो इस समय, क्योंकि संधि का जो समय होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। आपने देखा होगा साधु साध्वी जी महाराज, गुरु भगवंत और अन्य धर्मों में, सनातन धर्म में भी बड़ा महत्व है इस बात का कि पाठ कब करना चाहिए। तो कहेंगे आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, सूर्योदय के समय पाठ करो। कहा जाता है ना कि सूर्योदय का समय क्या करना है, पाठ करना है। संध्या का समय है तो जो सनातनी है वो उस समय संध्या पूजन करते हैं, अपना उनका अपना जो सिस्टम है। और हमारे यहाँ पर कहते हैं प्रतिक्रमण करो, पाठ करो, ये समय है ना प्रतिक्रमण का, जो संध्या का समय है।
दोपहर का जो समय है, जो दिन का संधि काल है, उसमें भी क्या बहुत सारे साधु साध्वी, अधिकांशतः साधु साध्वी उस समय में भी क्या करते हैं, पाठ वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय का उपयोग करते हैं। मंगल पाठ सुनाते हैं ना साधु साध्वी जी महाराज, कोई 1 बजे सुनाता है, 12:30 सुनाते हैं, पाठ करके ध्यान करके। तो वो संधि काल है दोपहर का। और जो रात्रि का संधि काल है, प्रत्येक व्यक्ति उस समय का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन कोई कोई जो विशिष्ट साधक होते हैं वो रात्रि के समय में भी जो संधि काल होता है उस समय भी पाठ इत्यादि करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि ये समय साधना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रकृति में बदलाव है। और यह समय साधना के लिए क्यों बताया गया, क्यों कहा गया कि इस समय पर आप जो है पाठ करो, जाप करो, ध्यान करो। आप देखिए संधि काल चाहे वो दिन का हो, रात का हो, पक्ष का हो, महीने का हो, बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी कितनी अमावस्या आती है एक वर्ष में? 12 महीने हैं। किसी किसी समय अधिक मास होगा तो 13 भी आ जाएंगी, लेकिन 12। ऐसे ही पूर्णमासी भी कितनी है? पूर्णमासी और अमावस्या क्या है? संधि काल है। किसका संधि काल है? पक्ष का। 15 दिन में एक बार, और जो पूर्णमासी है उसमें मास पूरा हो गया। अब आप देखिए कि ये संधि काल प्रत्येक अमावस्या को और प्रत्येक पूर्णमासी को किसी ना किसी धार्मिक आधार कोई ना कोई बता करके उससे जोड़ दिया गया। किसी पूर्णमासी को आप गुरु पूर्णिमा बनाते हैं, किसी पूर्णमासी को आप रक्षाबंधन बनाते हैं, किसी पूर्णमासी को आप जो है कार्तिक पूर्णिमा, किसी पूर्णमासी को आप जो है होली चौमासी मनाते। ऐसे जो है प्रत्येक पूर्णमासी का कोई ना कोई महत्व है, कोई पूर्णमासी खाली नहीं होती। ऐसे ही अमावस्या का दिन निर्धारित किया गया कि भाई इस दिन अमावस्या है, इस दिन अपने बड़ों को याद कर लो। सनातन परंपरा ये कहती है स्नान करने के लिए चले जाओ, तीर्थों पर चले जाओ। आज ये वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या है। तो अभिप्राय ये है कि किसी भी रूप में किससे जोड़ा गया है? धर्म से जोड़ा गया। हमारे धर्म में कहते हैं भाई पाक्षिक प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण जरूर करो, क्योंकि ये संधि काल है, ये वो समय है। और संधि जैसे एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के डिब्बे में जाना, एक ट्रेन के डिब्बे से, तो कितनी सावधानी चाहिए उस समय। लापरवाही कर सकते हैं क्या? किसी को डिब्बा बदलना हो तो व्यक्ति क्या करता है? बड़ा संभल संभल के चलता है। तो संधि काल वो समय है जब मन के भटकाव के चांसेस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब संधि काल आए तो क्या करें? सांसारिक कार्यों को छोड़ करके उस समय पर क्या करें? धर्म आराधन करें, धर्म की शरण, ताकि वो संधि काल में हम पाप कार्यों से बच सके। और उस संधि काल में हम उस समय का, उस ऊर्जा का, जो प्रकृति में बदलाव हो रहा है, उस समय का हम भी लाभ उठाएं। तो जब परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु की ओर हम जा रहे हैं, तो वर्तमान में अभी तो बहुत अधिक प्रचलन है कि लोग आराधना करते हैं, सनातन परंपरा में नवरात्र मनाते हैं। हमारा जैन धर्म कहता है ओली तप आने वाले हैं, ओली का तप करो, तपस्या करो। ये सब जो इशारा है किसकी ओर? ये समय है साधना आराधना करने का। ये समय है जब कोई भी साधक यदि अपने मन को धर्म में लगाए, जाप में लगाए, पाठ में लगाए, तो उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकता है। आप कहेंगे पाठ तो कभी भी किया जा सकता है, उसका क्या है, पाठ तो महाराज जी हम कभी भी कर लेंगे, फिर इन्हीं दिनों में क्यों? जिस प्रकार से जैसे पर्यूषण आते हैं ना, तो पर्यूषण आते हैं तो तपस्या करना आसान होता है या नहीं होता? कितना सरल है, सब एक आसने कर रहे हैं और हमारे भी एक आसने हो जाते। जो व्यक्ति पर्यूषणों में तेले, अठाई इत्यादि कर लेते हैं, सामान्य दिनों में एक एकासन करना भी उनको भारी हो जाता। कारण क्या है उसका? वातावरण।
जब हमारे चारों ओर लोग एक ही कार्य कर रहे हैं, उस समय अधिकांशतः सबके भाव कैसे होते हैं? तपस्या के भाव होते हैं। एक मन में उमंग होती है, एक उत्साह होता है, तो आपके भी मन करता है चलो मैं भी कर लूं। 10 व्यक्ति एक आसन कर रहे हैं, 11वें को एक आसना करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और 10 लोग पार्टी कर रहे हैं और एक व्यक्ति एक आसन करने बैठ जाए तो मन क्या हो जाएगा? खुद का भी मन भटकेगा, और खुद का मन नहीं भटके तो दूसरे भटका देंगे। तो ये समय कौन सा है? इस समय आप कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे होली का समय, दिवाली का समय होता है, ऐसे ही जो ये नवरात्र के दिवस होते हैं, जो ओली तप के दिन होते हैं, ये पूरा का पूरा जो पक्ष होता है, एकम से लेकर के पूरा पूर्णमासी तक का ये जो समय होता है, ये बड़ा ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। इस समय ब्रह्मांड में बहुत पवित्रता, बहुत ऊर्जा होती है। और आप देखिए कि हमारे भीतर 2 ही तत्व हैं, एक पुरुष तत्व और एक स्त्री तत्व। आप कहेंगे कि स्त्री के भीतर तो स्त्री तत्व होगा और पुरुष के भीतर पुरुष तत्व होगा, परंतु ऐसा नहीं। प्रत्येक पुरुष में पुरुष तत्व अधिक है, परंतु उसमें स्त्री तत्व भी है। पुरुष तत्व थोड़ा कठोर है, स्त्री तत्व क्या है? कोमल। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में करुणा नहीं है, ऐसा तो नहीं ना कि पुरुषों में ममता नहीं होती, करुणा नहीं होती। किसी किसी पुरुष में एक स्त्री से ज्यादा दया और करुणा होती है। इसका अर्थ क्या है कि उस पुरुष में जो स्त्री तत्व है वो बड़ा मजबूत है। और प्रत्येक स्त्री में दोनों तत्व हैं, पुरुष तत्व भी है और अधिकता किसकी है? स्त्री तत्व की। लेकिन पुरुष तत्व भी है उसके भीतर। किसी स्त्री में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास, कर्मठता, निडरता, और होती है ना कई स्त्रियां जिनको आप दबा नहीं सकते, जिनको आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, वो रोती नहीं है, बात बात पर घबराना नहीं है उनको, वो घबराती नहीं है। तो कई बार लोग कह देते हैं ये तो कैसी है, ये तो पुरुषों जैसी है। तो पुरुषों जैसी नहीं है वो, उसके भीतर पुरुष तत्व अधिक है। और समय आने पर कभी कभी ऐसा होता है, कोई स्त्री बहुत कोमल होती है, बहुत कोमल होगी, लेकिन परिस्थितियां आएंगी, कुछ समय आएगा और वो बहुत कठोर हो जाएगी, या वो बहुत सक्षम हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी। तो उस स्त्री में पुरुष तत्व क्या है? अधिक है। इस संसार में पुरुष तत्व आवश्यक है संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि सामर्थ्य भी चाहिए। स्त्री तत्व आवश्यक है निर्माण के लिए। पुरुष कमा सकता है, स्त्री घर बनाती है। क्योंकि स्त्री, प्रकृति ने स्त्री को एक जिम्मेदारी दी है सृजन की, निर्माण की। स्त्री संतान उत्पन्न कर सकती है, पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन उसका पालन पोषण थोड़ी अधिक सरलता से कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पालन पोषण नहीं कर सकती, कर सकती है, क्योंकि उसके भीतर भी वो पुरुष तत्व है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्त्री के लिए वो चीजें आसान है करना, एक पुरुष के लिए संतान को संस्कार देना, संतान के जीवन का निर्माण करना सरल कार्य नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो जो ये दिन होते हैं, ये समय होता है, इस समय जो संसार की, जो सृष्टि की जो स्त्री ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल होती है। नव निर्माण के लिए, नव ऊर्जा के लिए, नव चेतना के लिए ये समय बड़ा उपयुक्त होता है। तो इस समय में अधिकांश साधक जो है, और बहुत सारे हमारे पूज्य साधु साध्वी जी महाराज भी अपने पाठ, जाप, मौन, ध्यान साधना अधिक से अधिक करते हैं, क्योंकि समय का प्रभाव है। जैसे जिस समय दीपावली होती है तो साधु साध्वी जी महाराज तेले तक की आराधना करते हैं, आप भी करते हैं तेला तक। तो उसी प्रकार से, क्योंकि साधना जो है वो भीतर की ऊर्जा को जागृत करना। साधना का अर्थ ये नहीं है कि सिद्धि करना, सिद्धि अलग चीज है।
साधना हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है, साधना हमारे आत्मबल को बढ़ाती है। सिद्धि अलग बात है, वो अलग प्रोसेस है। कोई मंत्र जाप हम किस लिए कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। आप महामंत्र नवकार का पाठ कीजिए, इन दिनों में अधिक से अधिक पाठ कीजिए, आपको बहुत, आपकी आत्मा को विशेष बल मिलेगा। इन समय में अपने भोजन को सात्विक कर लेना चाहिए, राजसिक भोजन नहीं, तामसिक भोजन नहीं, क्योंकि ऋतु परिवर्तन, समय बदल रहा है, तो शरीर को भोजन की आवश्यकता कम है, सीमित मात्रा में है। और कैसा भोजन चाहिए? सामान्य भोजन, हल्का भोजन, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। देखिए हमारे कितनी सुंदर प्रथा है कि तपस्या जब हम करते हैं, या कोई भी हम पाठ करते हैं, या कोई भी जो पवित्र दिन होते हैं, उन सब को तपस्या के साथ जोड़ा गया है। पर्युषण आए तो अठाई कर लो, एकासने कर लो, आइम्बिल कर लो, और दिवाली आए, होली आए तो तेला कर लो, और पक्षी आए तो औषध कर लो, उपवास कर लो, अष्टमी, चौदस, इन सब का भी अपना महत्व बताया गया। लेकिन प्रत्येक विशेष दिवस को किससे जोड़ा गया? तप से जोड़ा गया। क्योंकि हमें केवल आत्मा का ध्यान नहीं रखना, हमें अपनी आत्मा के साथ साथ इस शरीर का भी क्या रखना है। स्वस्थ शरीर ही धर्म कर सकता है। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक घुटने चल रहे हैं, तब तक आप स्थानक आ रहे हैं। घुटनों में दर्द रहने लगेगा तो कोई पकड़ के ले आएगा तो आ जाएंगे, और जिस दिन वो भी जवाब दे गए तो फिर तो घर में बैठे रहो। शरीर साथ दे रहा है, शरीर स्वस्थ है, तो आप त्याग भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा अनेकों श्रावक श्राविकाएं अपने बड़े दुखी मन से अपने अनुभव सुनाते हैं, महाराज जी पूरे जीवन भर मैंने चौविहार किया और अब बुढ़ापा आ गया तो अब क्या हो गया? नियम नहीं पलते, नियम छूट गए, नियम टूट गए, ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि वृद्ध अवस्था। कोई व्यक्ति सोचे कि अभी तो जवानी के दिन है, खाओ पियो और मौज करो, जीवन एक ही बार मिला है। ऐसा हमें हर जीवन में लगता है कि जीवन एक ही बार मिला है, लेकिन यह भी सत्य है कि धर्म करने का, त्याग करने का, धर्म आराधना करने का ये जो समय है, वो समय वृद्ध अवस्था में नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले एक श्रावक श्राविका दर्शन करने के लिए आए, चर्चा चल रही थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बड़े भावों से बताया कि महाराज जी अब तक हम लगभग 15 बार शिखर जी की यात्रा कर चुके हैं, बड़ा आनंद रहता है, बड़ा मंगल रहता है। बहुत अच्छी बात है। महाराज जी ये सोचते हैं पता नहीं कब तक यात्रा हो पा रही है। जब तक शरीर चल रहा है, सामर्थ्य है, यात्रा कर पा रहे हैं, क्या पता कब रोग आ जाए, कब जो है शरीर असमर्थ हो जाए। महाराज जी जब पैर ही नहीं चलेंगे तो फिर यात्रा कहां से होगी? वो समय कोई और हुआ करता था जब लोग सोचा करते थे कि सिर के बाल जब सफेद हो जाएंगे ना तब धर्म करेंगे। अब वो समय नहीं। पहली बात तो ये भी गारंटी नहीं है कि सिर के बाल सफेद होने का भी समय आए, या दूसरी बात कि सिर के बाल सफेद होने लगेंगे तो बाकी इंद्रियां भी तो क्या होंगी। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 10वां अध्ययन भगवान महावीर गौतम स्वामी को यही तो कहते हैं बार बार कि गौतम तेरे केश क्या हो रहे हैं? सफेद हो रहे हैं। तेरे कानों का बल धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। केवल गौतम के लिए नहीं कह रहे, ये सभी के लिए कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था आ रही है तो कानों का बल क्षीण हो रहा है, तेरी आंखों से दिखाई देना कम हो रहा है। सारी इंद्रियां धीरे धीरे क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। जो जवानी में याद होता है, बचपन में याद होता है, बुढ़ापे में याद नहीं होता। युवा अवस्था में आप व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, वृद्ध अवस्था आने पर 2 घंटे भी बिना भोजन के और दवाई के, भोजन भले ही छोड़ दो, दवाई सबसे पहले, भोजन से पहले दवाई का नंबर आ जाता है। तो वो समय
कुछ और था जब लोग चिंतन किया करते थे कि कोई नहीं, बुढ़ापा आएगा, बच्चों को जिम्मेदारी सौंपेंगे, तब हम धर्म करेंगे। ना तो आज ढंग से बुढ़ापा आता है और ना ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं और ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है। तो आज चर्चा चली सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पर। तो हम अपने भोजन में सतोगुण का भोजन ज्यादा ऐड करें। रजोगुण आवश्यक है परंतु बहुत सीमित मात्रा। तमोगुण की चीजें कम से कम हमारे जीवन में, और कैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, क्या परिवर्तन आता है जीवन में इन तीन गुणों से, और इनको बैलेंस करने के लिए और क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, इसके विषय में यदि आपको इंटरेस्ट होगा तो आगे और चर्चा करेंगे, नहीं तो आज की चर्चा यही।